अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, स्वच्छ भारत मिशन, और वो ग्रामीण इलाकों के लिए भी और अर्बन इलाकों के लिए भी, दोनों पैरेलल हम स्टडी कर लेंगे। पहले तो ये स्वच्छता का इवोल्यूशन। इन द 80s एरा केंद्र सरकार ने सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू किया। 1999 में उसको बोल दिया टोटल सैनिटेशन कैंपेन, TSC। उसका फिर 2012 में नाम बदल के बोल दिया निर्मल भारत अभियान। और फिर मोदी सरकार आने पर 2014 और गांधी जयंती कब, 2 अक्टूबर, तब उन्होंने ये स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली लॉन्च किया और ये चलेगा अप टू 2 अक्टूबर 2019। 2019 क्यों खास है? बिकॉज इट विल बी द 150th एनिवर्सरी ऑफ गांधी। तो उस वक्त तक कुछ काम करना है। क्या? ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच जाने वाले 0% कर देना है, मैन्युअल स्कैवेंजिंग 0% कर देना है। दिस इज द मेन फोकस ऑफ दिस स्कीम। अब इसे लागू कौन करेगा? मैंने बताया ग्रामीण इलाकों के लिए भी है और शहरी इलाकों के लिए भी है। तो ये स्कीम तो एक है, लेकिन मंत्रालय नीचे दो अलग से काम करेंगे। ग्रामीण इलाकों में लागू कौन करेगा? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ना, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वो लागू करेगी। शहरी इलाकों में कौन करेगा? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। MCQ के लिए याद रखना है। ऐसे ही कुछ और भी स्कीम है जहां पर की स्कीम तो एक लेकिन मंत्रालय दो। फॉर एग्जाम्पल आप वो याद करो, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये किसके लिए? मुफ्त में अनाज के लिए नहीं, स्किल डेवलपमेंट। आमिर खान याद करो। एक तो था ग्रामीण इलाकों के लिए, तो क्या नाम था उसका? दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना। कौन लागू करती थी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और शहरी इलाकों में भी था, वो कौन लागू करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। यहां पर आप फोकस करो, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना स्किल अपग्रेड शहरी नौजवानों के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट नहीं है। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की मदद से गरीबी को कम करना है। ट्रिकी MCQ बनाने के लिए ये अच्छे मुद्दे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन। थर्ड, एक ऐसी स्कीम और चली, प्रसाद और हृदय। यहाँ पर भी अलग अलग मंत्रालय हैं। प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन, तो पिलग्रिमेज इसलिए ये काम कर रही है टूरिज्म मिनिस्ट्री। और हृदय है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, वो कौन? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसकी अभी डिटेल में ब्रेक के बाद जब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, L7P4 पावर पॉइंट में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, वापस हम आते हैं, अपना तो पॉइंट चला था स्वच्छ भारत मिशन। ये क्या चीज है? न्यूज़पेपर पढ़े तो ऐसा लगता है कि बस ये नरेंद्र मोदी ने 9 लोगों को नॉमिनेट किया, वो कुछ काम करे, फिर 9 लोग, ऐसे चल रहा है। अगर हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर पढ़े तो उनका बस एक ही है कि सभी जगह टॉयलेट बनाने, दैट इज द थिंग। स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन मैंने डाउनलोड की, उससे थोड़ा हार्डकोर पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू अपने पास आ जाता है। 3 पिलर पे फोकस करना है स्वच्छ भारत मिशन। तो एक तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन से लोग कैसे इसे लागू करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फंडिंग में पैसा कहां से आएगा, राज्यों को कंट्रीब्यूट करना है नहीं करना है, वो वाली बात। एंड थर्ड थिंग, हाँ वो सब है, अवेयरनेस करना है, 9 लोगों को नामांकित किया और वो सब। बट मेन फोकस यहाँ भी है कि हर एक जगह पे टॉयलेट बनाएंगे यूजिंग दैट 0% ओपन डिफिकेशन, 0% मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग प्रकार के टॉयलेट बनाए जाएंगे। तो दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे केंद्र सरकार पे क्या, एक नेशनल एडवाइजरी एंड रिव्यू कमेटी बनेगी अंडर सेक्रेटरी लेवल, और उसके बाद मिशन डायरेक्टोरेट बनेगा अंडर द ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल। नीचे राज्य सरकार में क्या, चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, और ये लोग पूरे स्टेट का सैनिटेशन प्लान, हर एक सिटी का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, ये लोग तय करेंगे। अब इससे नीचे आप जाएंगे तो क्या होगा, फॉर समथिंग फॉर रूरल एरियाज एंड समथिंग फॉर अर्बन एरियाज। तो रूरल एरिया के लिए क्या, डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत मिशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, उस इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, NGOs और दूसरे सिविक सोसाइटी मेंबर्स। सेकंड, नीचे उसके ग्राम पंचायत सब कुछ चीजें लागू करेगी। जो भी फंडिंग आएगा कहाँ कैसे यूज करना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय ग्राम पंचायत। इवन प्राइवेट कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा इनको देना चाहते हैं, तो भी वो पैसा ग्राम पंचायत रूट जाएगा। इससे नीचे होंगे स्वच्छता दूत। ये स्वच्छता दूत क्या है? दे विल बी द फूड सोल्जर्स की जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन IEC के अंतर्गत कुछ काम करेंगे टू अचीव दिस 0% ओपन डिफिकेशन। फूड सोल्जर कौन बनेंगे? आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, फिर पंचायती राज के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, फिर वहां पर नौकरी करने वाले वाटर लाइन मैन, इलेक्ट्रिसिटी मैन, वो सारे लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGO, ये सब कुछ काम क्या करेंगे? ये यूजिंग ट्रिगरिंग एंड नजिंग मेथड वो फैमिलीज को रोकेंगे फ्रॉम ओपन डिफिकेशन।
और अगर एक फैमिली को ये कामयाब होते हैं ओपन डिफिकेशन करने से और उनको कुछ फंडिंग वगैरह दिलवा के कोई टॉयलेट वगैरह बना दिया तो इनको कमीशन के रूप में 150 रुपए दिए जाएंगे. सो दैट इज द ओवरऑल पर्पज ऑफ दिस स्वच्छता दूत. अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या, जैसे वो नरेगा में होता है सोशल ऑडिट कमिटीज, यहाँ पर विजिलेंस कमेटी बनेगी कि ये क्या वो 150 रुपए इस आदमी को दिए तो असल में उसने काम किया था कि नहीं, ये पैसा आया तो इतने टॉयलेट बने कि नहीं, वो सारी चीजें. सेकंडली आईटी का भी प्रयोग किया जाएगा यूजिंग MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो फिजिकल और फाइनेंशियल क्या प्रोग्रेस हुई, कितने टॉयलेट बने, ये कितना फंडिंग यहाँ वहां गया, एडवर्टाइजमेंट में क्या हुआ, वो सारी चीजें मॉनिटर की जाएंगी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पर्पज. तो ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ ये, अर्बन इलाकों में भी पैरेलल कुछ ऐसा ही. ऑर्गेनाइजेशन पर्सोनल क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी तो होगी जहां पर कलेक्टर और MP MLA वो तो है, उसके नीचे एरिया सभा, वार्ड कमेटी, वो सारे लोग, और फिर नीचे स्वच्छता दूत यहाँ पर भी कुछ काम करेंगे. ट्रेनिंग और फंडिंग का काम किया जाएगा, अवेयरनेस जनरेशन, बिहेवियरल चेंजेस, वो सारी बातें. सो फर्स्ट थिंग अपना स्वच्छता भारत मिशन की बात कर रहे हैं. मेन टारगेट की गांधी जयंती 150वीं कब होगी, इन द ईयर 2019, तब 0% ओपन डिफिकेशन. और उसके लिए 3 पिलर थे, ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग, टॉयलेट टाइप्स. ऑर्गेनाइजेशन में देख लिया, ऊपर केंद्र सरकार में क्या, नीचे राज्य सरकार में चीफ सेक्रेटरी की कमेटी, और उससे नीचे फिर कलेक्टर वाली कमेटी. पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में फिर स्वच्छता दूत आएंगे और वो क्या काम करेंगे, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन थिंग. बाजू में अब फंडिंग की बात करेंगे. पैसा कहां से आएगा, कुछ पैसा सरकार लगाएगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर से आएगा. सरकार जो पैसा लगाएगी वहां पर 75-25 रेशियो है, 90-10 रेशियो. ये 90-10 किसके लिए होगा, स्पेशल कैटेगरी. और स्पेशल कैटेगरी में कौन, अब तो याद है, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट 2, उत्तरांचल एंड हिमाचल प्रदेश. बाकी के राज्यों के लिए वो 75-25 वाला. सेकंडली जो भी पैसा जाएगा उसका 15% केवल अवेयरनेस जनरेशन के लिए ही है. और इसका इंटरनल ब्रेकअप ऐसे कि 3% ऑफ द फंड्स विल बी स्पेंड इन नेशनल मीडिया, अखबार, टीवी पर इसको प्रमोट करने के लिए, और 12% जाएंगे राज्य सरकारों को, वो नुक्कड़ नाटक और सेमिनार, वर्कशॉप ऐसा करके वो अपनी तरफ से ये 0% ओपन डिफिकेशन को सॉल्व करें. सो सरकारी फंडिंग के नाम पे ये बातें. आगे बात, प्राइवेट फंडिंग से भी पैसा लिया जाएगा. कंपनियों की मदद ली जाएगी 3 चीजों में. फर्स्ट इज कैपेक्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ये अलग अलग प्रकार के टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं. सेकंड ओपेक्स, कि टॉयलेट तो बना दिए बट उसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, उसके लिए भी इनकी फंडिंग और मदद ली जाएगी. एंड थर्ड, आप याद करो, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सिलेक्टेड कंपनियों को अपने मुनाफे का 2% दे हैव टू स्पेंड अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वो सारा पैसा भी अगर वो चाहे तो सैनिटेशन में लगा सकते. तो प्राइवेट फंडिंग का पैसा कैसे चैनलाइज होगा, कैपेक्स, ओपेक्स एंड CSR की मदद से. एडिशनली रेलवे बजट पिछले में एक बात करी थी, ग्रीन कर्टेन. ग्रीन कर्टेन का प्रयोजन ये था कि रेलवे स्टेशन के आजू बाजू एक सम टाइप ऑफ कंपाउंड वॉल फेंसिंग किया जाए और एक प्रकार से लोगों को वहां पर शौच करने से रोका जाए. तो उधर भी अगर प्राइवेट कंपनी चाहे वो फाइनेंस कर सकते थे. तो प्राइवेट फंडिंग का पैसा कुछ इस तरह से आएगा. सो अपना सेकंड पिलर था फंडिंग. स्वच्छ भारत का फंडिंग कैसे होगा, आप याद रखो, इट इज नॉट अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. क्या था, 75-25 या फिर 90-10, 80-20 जो. बट मेन थिंग इज कि वो पूरा केंद्र सरकार से पैसा नहीं आएगा, राज्यों ने कुछ कंट्रीब्यूट करना है. उसमें से 15% विल बी गो इन एडवर्टाइजमेंट, अवेयरनेस जनरेशन, और प्राइवेट कंपनी कैपेक्स, ओपेक्स और CSR की मदद से वो कुछ पैसा देंगे. अब हम लास्ट पिलर पे आते हैं, टॉयलेट्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स 2 जगह पे, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, और उसके अलग अलग टाइप्स हैं. ये टाइप्स एक एक करके देखेंगे तो बड़ा पिक्चर अपने सामने आएगा. रूरल एरिया में टॉयलेट बनाए, फर्स्ट इज बायो टॉयलेट्स को प्रमोट किया जाएगा. क्यों, नॉर्मल टॉयलेट आप बनाओ तो सुवेज लाइन और पूरा वो कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा. सभी ग्रामीण इलाकों में ये संभव नहीं, तो बायो टॉयलेट, उसमें बायोडाइजेस्टर, वो सारी फैसिलिटी से कर सकते हैं. सेकंड थिंग, स्कूल में लड़की और लड़कों के लिए देयर विल बी सेपरेट टॉयलेट्स फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स. नेक्स्ट थिंग, इंडिविजुअल फैमिली के लिए टॉयलेट्स बनाए जाएंगे और BPL, APL दोनों फैमिली को फोकस करेंगे. प्रत्येक टॉयलेट बनाने के लिए अप टू 12,000 रुपए इनको फंडिंग में दिया जाएगा. लेकिन यहाँ पर जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी पेंशनर्स को, देन प्रेग्नेंट वीमेन, देन फैमिलीज विद गर्ल चाइल्ड. इनको सबसे पहले और बाद में दूसरे लोगों को. आगे बात, कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके होंगे जहां पर कि बहुत कम लोग रहते हैं, या फिर कि द हैमलेट्स आर सो स्कैटर्ड कि हर एक जगह पे वो इंडिविजुअल टॉयलेट बना के वो गटर लाइन वगैरह जोड़ना मुश्किल है. सो वहां पर हम करेंगे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस.
सभी गांव वालों के लिए एक ही कॉम्प्लेक्स, जहां पर टॉयलेट की सुविधा, स्नानागार, वो बाथिंग की सुविधा और कपड़े धोने, वॉशिंग की फैसिलिटी, इस प्रकार की कुछ सुविधा करेंगे। इसके लिए अलग से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये पैसा का ब्रेकअप ऐसे है, केंद्र सरकार 60% देगी, राज्य सरकार 30% और 10% इसका निकालेगी वो पंचायत खुद। सवाल पंचायतों के पास तो पैसा था नहीं, वो कहां से निकालेंगे? आप याद करो 14 फाइनेंस कमीशन YV रेड्डी, उसने बोला कि 2 लाख करोड़ रुपए अलग से पंचायतों को ग्रांटिंग एड के नाम पे दिए जाएंगे, राइट? तो अब तो पंचायतों के पास पैसा है, तो ये कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उन्होंने भी 10% अपना पैसा निकालना पड़ेगा। एडिशनली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन द गिवन विलेज 7 लाख से लेके 20 लाख रुपए देंगे। फिर ये नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर NRDWP, उस प्रोजेक्ट से थोड़े पैसे आएंगे। तो लाइक दैट ग्रामीण इलाकों में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन और उसके वाटर सप्लाई का काम किया जाएगा। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंदर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन 2 जगह पे, रूरल एरिया में हमने देख लिया। बायो टॉयलेट्स 1 थिंग। सेकंड, स्कूल तो लड़के लड़कियों के लिए अलग, देन इंडिविजुअल के लिए अप टू 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और जहां पर ये संभव नहीं है तो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, बाथिंग, वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटी यूजिंग 2 लाख रुपीज, और वहां पर 10% पंचायत वाले देंगे। तो रूरल वाला पिलर ये खत्म हुआ। अब शहरी इलाकों में क्या, वो देखते हैं। शहरी इलाकों में 4 प्रकार के टॉयलेट बनाए जाएंगे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स एंड टेम्पररी। ये देख लेते हैं। इंडिविजुअल टॉयलेट के लिए आप याद करो ग्रामीण इलाकों में कितना, 12,000, यहाँ पर सिर्फ 4,000 रुपए। सेकंड थिंग, कुछ जगह ऐसी है जहां पर इतनी झोपड़पट्टी या इतना वो पैक है इलाका कि इंडिविजुअल घर पे टॉयलेट बनाना संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए देयर विल बी प्रोविजन फॉर कम्युनिटी टॉयलेट्स, जैसा वहां रूरल एरिया में करेंगे ऐसा यहाँ पर भी करेंगे। थर्ड, पब्लिक टॉयलेट्स, कहां पर मार्केट एरिया है, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस स्टेशन है, BRT कॉरिडोर है, ये अपना रेलवे स्टेशन है, वहां पर ये पब्लिक टॉयलेट बनाए जाएंगे। और किसी प्राइवेट कंपनी को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे उसकी साफ सफाई करने के लिए, अदरवाइज वो कोई यूज नहीं करेगा गंदगी अगर रही तो। एक और नई बात लेके आए, शहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, तो उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए देयर विल बी प्रोविजन ऑफ टेम्पररी टॉयलेट्स। अदरवाइज आप आगे हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारी बिल्डिंग और रोड्स और वो सारी चीजें करनी है। इफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज, लेकिन सामने वो सारे फिर गंदगी करते रहेंगे इफ देयर आर नो टेम्पररी टॉयलेट्स। तो ये एक नई बात लेके आए कि ऐसे वर्कर्स के लिए देयर विल बी टेम्पररी टॉयलेट्स। आगे यहाँ पर भी अर्बन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 100% वो कवर हो जाए, उसके लिए कुछ फंडिंग देंगे। फिर म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट में उसका सेग्रीगेशन करना है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिसाइकलिंग, ट्रीटमेंट, उसके लिए अलग से फंडिंग होगा। ठीक, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, वहां पर सबसे पहले बिपाशा, बिजली, सड़क और पानी के साथ सैनिटेशन भी। तो सैनिटेशन में स्वच्छ भारत मिशन अपना मेन, ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए क्या, वो हमने बातें करी। टारगेट था 2019 तक 0% ओपनिफिकेशन, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेंगे हमने देख लिया। फंडिंग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से कहां से आएगा वो देख लिया। और टॉयलेट टाइप्स के अंदर ग्रामीण इलाकों में क्या और शहरी इलाकों में क्या, वो सारी बातें करी। तो अब स्वच्छ भारत मिशन के लिए अपने पास ढेर सारा मटेरियल है फॉर द पर्पज ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू। और MCQ के लिए भी अब आपको पता है कि कौन सी मंत्रालय से लागू करेंगे, फंडिंग पैटर्न क्या है, स्वच्छता दूत का क्या पर्पज है, वो सारी बातें। अभी नेक्स्ट पिलर पे जाते हैं, मकान। मकान में इन द ईयर 1985 इंदिरा आवास योजना IAY लॉन्च किया गया है। अभी ये काम कौन देखता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखती है। बॉटम लाइन इज, ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत होमलेस BPL फैमिली को आइडेंटिफाई करेगी और उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा मकान बनाने के लिए। बजट 2015 में ये स्कीम चालू रखी, यस, और 10,000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग दिया गया है विथ अ प्रोविजन कि इसमें से 60% विल बी यूज फॉर द SC/ST फैमिलीज विद इन दैट BPL कैटेगरी। अब ये तो चल रहा है इंदिरा आवास योजना कई सालों से। सरकार का नया प्लान है कि इसको खत्म करके कुछ और लेके आए। ग्राम का फुल फॉर्म है ग्रामीण आवास मिशन, नेशनल ग्रामीण आवास मिशन। इसका फंडा क्या है कि IAY को ये सबस्यूम कर देगा, और टारगेट ये है अगले 7 सालों तक हर साल वी विल कंस्ट्रक्ट 60 लाख हाउसेस इन द रूरल एरियाज। तो कितना होगा मल्टीप्लाई, आई थिंक 4.2 करोड़। और आप याद करो अमृत, वो जो था 2022 में अमृत महोत्सव के नाम पे हर एक के घर पे, हर एक के पास एक घर होना चाहिए। तो शहरी इलाकों में 2 करोड़, ग्रामीण इलाकों में 4 करोड़। तो ये ग्राम योजना से वो टारगेट अपना 4 करोड़ वाला खत्म हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं कि ये इंदिरा आवास योजना, उसमें क्या प्रोविजन थे और ग्राम योजना में क्या नया लेके आए। इंदिरा आवास योजना में पर्पज ये था कि ग्राम पंचायत होमलेस BPL फैमिलीज को पकड़े।
यहाँ पर बीपीएल के अलावा और भी एपीएल वाले और दूसरे भी लोगों को मदद दी जाएगी और वो बेनिफिशियरी आप आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC। आप याद करो वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वहां पर भी ये SECC की मदद से बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना था। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट थिंग, फंडिंग। इंदिरा आवास योजना में प्रावधान ये था, मैदानी प्रदेश में इन द प्लेन एरियाज 70,000 रुपीज वर गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। अगर आप हिल एरिया में थे तो 75,000 रुपीज। इसके अलावा मान लो पहले से ही मकान था उस बीपीएल फैमिली के, लेकिन उसको अपग्रेड करना था, पक्का मकान, तो उसके लिए 15,000 रुपए देते थे। अगर जमीन भी खरीदनी थी तो 20,000 रुपए देते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग ब्रेकअप था। ग्राम में तो एक ही चीज, 1,10,000 रुपए वो दे दिए जाएंगे। सेकंड थिंग, इंदिरा आवास योजना में बनाए जाने वाले मकानों की साइज बहुत कम थी, ओनली 20 स्क्वायर मीटर्स। सरकार को ये लगा कि क्योंकि जो फैमिली साइज के हिसाब से ये बहुत छोटे मकान हैं, तो ग्राम योजना में उसको बढ़ा के कर दे 30 स्क्वायर मीटर्स। आगे बात, इंदिरा आवास योजना में केवल मकान ही बनाना था, टॉयलेट इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोविजन थे नहीं। वो अलग योजनाओं के साथ डाउटेलिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट बना तो वो निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत कुछ फंडिंग दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी देनी थी तो राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम पे कुछ दे दिया। बट एज सच IAY और उनका डाउटेलिंग वो ऑप्शनल था, कुछ जगह पे हुआ, कुछ जगह पे नहीं हो पाया। ग्राम में तो देयर विल बी स्पेसिफिक प्रोविजन कि मकान बनाना है, यस, तो ग्राम योजना से वो अपने को 1,10,000 मिल गए। साइमल्टेनियसली टॉयलेट भी बनाना है तो कौन, स्वच्छ भारत मिशन और उसका रूरल कंपोनेंट, तो कितना मिलेगा, 12,000 रुपए तक वहां से मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी देना है तो कौन है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, उसके अंतर्गत 2019। तो वो सारे एंगल यहाँ पर कंपल्सरीली फिट किए जाएंगे ताकि मकान भी बने, टॉयलेट भी हो, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी हो। सो ओवरऑल 2022 तक आप पहुंचो, देन यू हैव अचीव दैट। अमृत महोत्सव योजना के पिलर अपने एक एक करके अचीव होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज द थिंग। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिपाशा तो मतलब बिजली, सड़क, पानी और पानी के अंदर सैनिटेशन वाले एंगल देख लिए। फिर हाउसिंग, तो इंदिरा आवास योजना और उसे खत्म करके ग्राम योजना जो लाएंगे वो बातें करी। अब ये तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, उससे थोड़ा ऊपर देख के ब्रॉड विजन हम बनाए, पूरे ग्रामीण इलाके का विकास करना है, मैक्रो विजन हो अपनी। तो उसके लिए क्या, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड था, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना, ये तो 2 खत्म हो गए। फिर अभी आदर्श ग्राम और रूरबन लेके आए हैं, तो एक एक करके इन सारी बातें करते हैं। फर्स्ट थिंग, BRGF 2007 में ये लागू किया, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। कौन इसे लगाती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बॉटम लाइन क्या है, एज सच केंद्र सरकार से नीचे राज्यों को ढेर सारा पैसा मिलता है फॉर द पर्पज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बट स्टिल राज्य के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो बैकवर्ड रह गए, तो उनको जल्दी से डेवलप करने के लिए आप अलग से फंडिंग की चैनल शुरू की, दैट इज अवर BRGF फॉर इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन, स्कूल, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीजें। और ये एक प्रकार का बॉटम अप अप्रोच है, मतलब ग्राम पंचायत खुद तय करे कि उनको क्या चीज चाहिए, वो लिख के दे और ऊपर से उस हिसाब से पैसे नीचे आते रहेंगे। इसके 2 कंपोनेंट्स थे कि कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए थे 272, उनको पैसा देते थे 1-1 करोड़, और कुछ राज्य आइडेंटिफाई किए थे बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यूपी का बुंदेलखंड रीजन, वहां कुछ अलग से पैसा देते थे। खैर, बजट 2014 में बोला कि इसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, और बजट 2015 में कितने पैसे अलॉट किए, 0 रुपीज, मतलब एक प्रकार से खत्म कर दी। सवाल ऐसा क्यों किया, आप याद करो, YV रेड्डी 14 फाइनेंस कमीशन, उसने क्या बोला, ऊपर से नीचे डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बढ़ा के उसने कर दिया 42%। एंड सेकंड थिंग, पंचायती राज संस्थानों को ग्रांटिंग एड के रूप में अलग से 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए। तो अब केंद्र सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ढेर सारा पैसा अगर हम नीचे दे रहे हैं तो वो राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बैकवर्ड इलाकों का डेवलपमेंट करें, हम अलग से ये क्यों पैसा हर बार देते रहे। सो दैट वाज द एंगल। और आप याद करो, वो था प्रोफेसर अभिजीत सेन, पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन, उसने उसका विरोध भी किया था कि ये लोग काम नहीं करेंगे, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से देते रहना चाहिए। खैर, वो सारे एंगल हमने देख लिया, फिर भी रिकैप करना हो तो L4P3 पावर पॉइंट आप देख लीजिएगा। तो ये एक बात थी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। ऐसा एक और चीज चल रहा था, 2013 में लेके आई यूपीए सरकार राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना, RGPSA, इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लागू करती थी। यहाँ पर क्या फंडिंग मैकेनिज्म था, 75-25 और 90-10। 90-10 किसके लिए होगा, स्पेशल कैटेगरी। खैर, ये सारा पैसा किसके लिए, पंचायत भवन वो बनाना हो, रिनोवेट करना हो, उसके अंदर इलेक्टेड ऑफिशियल उन सबको तालीम देनी हो, वो सारी बात। बजट 2015 में यहाँ पर कितने पैसे डाले, 0 रुपीज, मतलब ये भी एक प्रकार से स्कीम खत्म हो गई। और क्यों,
अगेन वही 14 फाइनेंस कमीशन ने ढेर सारा पैसा दिया, तो अब राज्य सरकार पंचायती राज संस्थान खुद काम करे, केंद्र सरकार क्यों सारे खर्चे उठाए? तो ये तो दो खत्म हो गई। एक मॉक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड एंड राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना, इसके बारे में कुछ विधान दिए गए हैं। यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, बोथ आर इंप्लीमेंटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सेकंड स्टेटमेंट, बोथ रिसीव्ड नो फंडिंग इन बजट 2015। थर्ड स्टेटमेंट, बोथ वेर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और चौथा, नन ऑफ अबोव। सी जवाब होगा। पहले दो तो सही है, लेकिन एटलीस्ट ये अपना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण, तो वो तो हमने 75-25, तो वो तो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं था। इसको जरा और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। यही स्टेटमेंट में वापस देता हूं और आपने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। पहला कि दोनों पंचायती राज मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, दोनों को बजट 2015 में एक भी पैसा नहीं मिला और दोनों 100% सीएसएस थे। और इस पे से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। क्या होगा? ओनली 1 and 2 करेक्ट, राइट। तो इस प्रकार से अब ट्रेंड बन रहा है कि पहले 4 स्टेटमेंट मिलते थे, अब मतलब 4 ही ऑप्शन थे, ए बी सी एंड डी। अब ये होता है ये 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4, और उसमें से आपने आइडेंटिफाई करने ओनली 1 and 2 and 3। बॉटम लाइन इज, अपने को इतना याद होना चाहिए कोई भी स्कीम पॉलिसी के लिए कौन सा मंत्रालय लगा रहा है, वेदर इट इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एंड थर्ड इज उसमें बेनिफिशियरी और उनको क्या सहूलत दी जाएगी, वो सारी मैटर। तो कोई भी इस प्रकार के सवाल आसानी से हल हो सकते हैं। खैर, वापस आते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये मैक्रो डेवलपमेंट, बैकवर्ड रीजन और पंचायत सशक्तिकरण, वो तो कैंसिल हो गए, स्क्रैच आउट कर दिए। अब नया क्या आया? आदर्श ग्राम।